नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। आज की डेट में कोड़ियों के दाम पे जाने की सस्ते से सस्ता फाइटर जेट लेना ना तो मार्केट में ट्रिक निकली है और उस ट्रिक को भारत को अपनाना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का फाइटर जेट और सस्ता फाइटर जेट, लेकिन सही मार्केटिंग ना होने की वजह से उस कंट्री का फाइटर जेट बिक नहीं रहा और उसके ऊपर से उस कंट्री की ईगो हर्ट की जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ रूस के सू-57 फाइटर जेट की। सू-57 वन ऑफ द फाइन फाइटर जेट्स है, लेकिन उसमें कमी ये है कि वो 100% स्टेल्थ नहीं है। इसी वजह से जो बाकी मुल्क है वो रूस के इस फाइटर जेट का मजाक उड़ाते हैं। सू-57 किसी कंट्री की सीमा में जाके हमला करने में सक्षम है, लेकिन दिक्कत सारी ये है सू-57 हमला करके जब वापस लौटता है ना तो उसके बैक से उसको डिटेक्ट करना बड़ा ईजी है। उसके इंजन के साइज बड़ा होने से उसका इंजन शेल एक्सपोज हो जाता है, जिसे कोई भी कंट्री की ऑर्डिनरी मिसाइल मार के गिरा सकती है। आजकल एयर शो चल रहा है दुबई के अंदर, सारी कंट्रीज की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है, चाहे भारत का तेजस हो, यूरोप का यूरो टाइफन हो, अमेरिका का F-35 हो, चीन का J-20 हो। स्टार ऑफ द शो रहा है सू-57। इसने ऐसे कोबरा मूव्स वहां करके दिखाया है कि पूरी दुनिया के जो लोग बैठे थे वो हैरान हो गए हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था वो एयर शो में परफॉर्म कर रहा है, ऐसा लग रहा था कि उस रियल फाइट लड़ रहा है सू-57 और बाकी फाइटर जेट्स को वो ट्रैक कर रहा है। बाकी फाइटर जेट्स के लिए सू-57 को मारना असंभव लग रहा था उस शो के अंदर, क्योंकि सू-57 के जो एवियोनिक्स है ना वो फार फार बेटर है एज कंपेयर टू रफेल, एज कंपेयर टू अमेरिकन F-35। तो सू-57 सिर्फ स्टेल्थ ना होने की वजह से इसका मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन रशिया अब अपनी चुप्पी रखेगा नहीं, क्योंकि दुबई शो के अंदर रशिया ने ऐसा कमाल करके दिखाया है कि जो इसका मजाक उड़ा रहे थे ना वो अपनी बगले झांक रहे हैं। रशिया ने सू-57 का लार्ज स्केल मॉडल डिस्प्ले कर दिया है और उसके बैक पे नए इंजन के साथ, इंजन का नाम है AL-F151 और इसको सैटर्न इंजन भी बोला जाता है। ये 5th जनरेशन फाइटर इंजन है। रशिया ने AL-F151 सैटर्न इंजन बना दिया है, इसका सीरीज 2 भी तैयार हो गया है, लेकिन लगाना बाकी है सू-57 के अंदर। दुनिया का सबसे एडवांस्ड इंजन है और ये 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन रशिया ने बना दिया है। अमेरिका के F-35 के इंजन की ताकत भी इसके सामने कमजोर पड़ेगी। रशिया ने ऑलमोस्ट 30 इंजन इसके बना दिए हैं और जगह जगह इसकी टेस्टिंग चल रही है। सू-57 के जो बैक साइड पे इंजन लगा हुआ था ना पुराना, उसको निकाल के इस नए इंजन को लगाया गया है और सक्सेसफुली टेस्ट वहां कर दिया गया है। रशियन गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है कि 2027 तक सू-57 नए इंजन के साथ उड़ने लगेगा। रशिया के अधिकारी ने दुबई शो के अंदर साफ कहा है कि भारत के साथ हम कंप्लीट टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, फाइटर जेट की भी और इस इंजन की भी। साथों साथ उन्होंने ऑफर भी दिया है लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग का। रशिया साफ कह रहा है भारत को और दुनिया को कि हम एक एयरक्राफ्ट के पेज से लेके, इंजन से लेके और जितना भी इंटीरियर एक्सटीरियर है सब भारत से हम शेयर करेंगे। तो भारत के लिए तो ये सुनहरा मौका है, भारत को इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत इस इंजन को अपने एम का स्टेल्थ विमान के अंदर लगा सकता है और जब टेक्नोलॉजी मिलेगी इंजन की तो भारत अपना खुद देसी 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन भी बना सकता है। जो आने वाले वेरिएंट है ना तेजस का, जिसमें 2 इंजन लगेंगे, उसमें भारत इसको लगा सकता है। तो भारत के लिए ऐसा ऑफर रिजेक्ट करना मूर्खता से कम नहीं होगा। भारत को कम से कम 40 से 50 सू-57 खरीद लेने चाहिए। दुनिया में ऐसी दर्जनों कंट्रियां जिनके पास स्टेल्थ फाइटर जेट्स है। कोरिया के पास है, टर्की के पास कान है, या चाइना के पास J-20 J-35 है, यूरो के पास यूरो टाइफन है, अमेरिका के पास F-35 है। लेकिन स्टेल्थ विमान तब 100% स्टेल्थ होता है जब उसका इंजन भी स्टेल्थ हो। तो दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है जिसके पास स्टेल्थ इंजन है, वो है अमेरिका। और जल्द ही सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद रशिया ऐसा दूसरा कंट्री होगा जिसके पास स्टेल्थ इंजन होगा। चीन तो पिछले काफी टाइम से क्लेम कर रहा है कि J-20 और J-35 इनका स्टेल्थ विमान है। इन्होंने 15 साल भी वेस्ट कर दिए, 30 से 40 बिलियन डॉलर भी लगा दिए, लेकिन सबको पता है कि इनके पास स्टेल्थ इंजन नहीं है। भारत के पास भी अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भारत तीसरा मुल्क बन जाए 5th जनरेशन फाइटर जेट का स्टेल्थ इंजन बनाने के लिए, जैसे ही रशिया भारत के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करता है। बाकी दोस्तों, आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और यदि आपको भारतीय होने का गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद भी लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।